ऑलराइट, सो दोस्तों अफ्रीका की सीरीज हमारी रोज सुबह 6 बजे चल ही रही है, लेकिन आज आपको मैं एक अफ्रीका के एक डिफरेंट पार्ट में लेके जाना चाहता हूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालीलैंड में। सोमालीलैंड की बात हम इस करके कर रहे हैं बिकॉज अभी हाल ही में जस्ट वेरी रिसेंटली इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया, सोमालीलैंड की एग्जिस्टेंस को, सोमालीलैंड को इंडिविजुअली एज अ टेरिटरी को रिकॉग्नाइज किया। मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूं इसका रामिफिकेशन, क्या इंसेंटिव था इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए सोमालीलैंड को, एंड ऑल्सो सोमालीलैंड जो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री है फ्रॉम द लास्ट मोर देन 35 इयर्स नाउ, उसका क्या वजूद है और क्या उसका इतिहास है। ऑलराइट, वीडियो लंबा लगेगा, क्योंकि बात कन्वे करने में टाइम लगता है, तसल्ली से बात आपको कन्वे करनी है तो वो 5-6 मिनट में कई बार किसी वीडियो में नहीं की जा सकती है, इस करके वीडियो लंबा भी है तो वो फायदे के लिए है, कोई नुकसान वाली बात मुझे तो नहीं दिखती है। ऑलराइट, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर छोटा वीडियो बनाओ, कोशिश छोटे वीडियो की होती है, लेकिन कुछ बात को कन्वे करने के लिए, समझाने के लिए कई बार आपको एक बैकग्राउंड देना भी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, नाउ देखिए क्या रीजंस है, 3 रीजंस के इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया। पहला तो इंपॉर्टेंटली लोकेशन ऑफ सोमालीलैंड जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द रेड सी। एंड एज यू नो इजराइल के लिए रेड सी कितना जरूरी है। जब 2023 में हमास ने इजराइल पे अटैक्स लॉन्च किए थे, तो उसी समय जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो हूथी रिबेल्स ने यमन से रेड सी से चलते हुए व्यापार को, मैरिटाइम ट्रेड को भी अटैक करने की कोशिश करी, एंड देयरफॉर उसके चलते ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन भी हुआ था। तो रेड सी से बहुत व्यापार जाता है, ट्रेड जाता है, शिपमेंट जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इजराइल को अगर एक्सेसिबिलिटी मिलती है विज़-अ-विज़ सोमालीलैंड तो इजराइल के लिए मास्टर स्ट्रोक है। नंबर 2 ईरान फैक्टर, एंड नंबर 3 इज द इंटरनेशनल बार्गेनिंग। देखिए अंडरस्टैंड वन थिंग, इंटरनेशनल बार्गेनिंग में बात ये समझने वाली है कि इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इजराइल भी ये दुनिया को दिखा रहा है कि मैं इंडिपेंडेंटली कोई फैसला ले रहा हूं जो फैसला यूएस या यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जहां तक ईरान फैक्टर की बात करें तो देखो ईरान हैज बिन सपोर्टिंग प्रॉक्सीज। अगर मैं हूथीज की बात करूं इन यमन, तो ईरान हैज बिन सपोर्टिंग द हूथी रिबेल्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड हूथीज काफी हद तक डोमिनेट करते हैं रेड सी के चलते मैरिटाइम ट्रेड को, इन द सेंस कि वो चाहे तो वोलेटिलिटी रेड सी में बढ़ा सकते हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रेड सी एंड ईरान फैक्टर काफी इंटरलिंक्ड है। ये देखो मैप सोमालीलैंड का, देखो सोमालीलैंड एक ब्रेकअवे रीजन है फ्रॉम सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। यहां पे आप इस मैप में क्या देख रहे हैं, सोमालिया देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये ओपन अप होता है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, यहां पे आपका रेड सी आ जाता है, यहां पे आपका जिबूटी आ जाता है, बाबल मंदेब स्टेट आ जाता है, और आप देख रहे हैं 2 ब्रेकअवे रीजन, एक सोमालीलैंड एक पंटलैंड। जो सोमालीलैंड है वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट टेरिटरी कहलाता है 1991 से। जो पंटलैंड है वो एक ब्रेकअवे रीजन है सोमालीलैंड का, जो कि अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहलाता, लेकिन एक सेमी ऑटोनोमस रीजन कहलाता है। मैं बताऊंगा आपको इन तीनों के बारे में। और ये है सोमालिया। तो सोमालिया एक था, अखंड सोमालिया एक था। सोमालिया के जो ब्रेकअवे रीजन्स हैं वो सोमालीलैंड और पंटलैंड है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो सोमालीलैंड का जो राजधानी है दैट इज हारगेसा। ये है पोर्ट ऑफ बर्बरा। मैं बताना चाहूंगा कि 2024 में प्लेसेस इन न्यूज में पोर्ट बर्बरा क्यों न्यूज में था, बिकॉज इथियोपिया को एक्सेस मिला था पोर्ट बर्बरा का, बिकॉज इथियोपिया लैंडलॉक्ड है और इथियोपिया को बदले में सोमालीलैंड के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना था, एंड देयरफॉर एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बर्बरा, उसका एक्सेस इथियोपिया को मिला, जिसके चलते इस कंट्री को, इथियोपिया को रेड सी के टुवर्ड्स एक्सेस मिला। सो ये पोर्ट बर्बरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यहां पे आपका गल्फ ऑफ एदन आ जाता है, विच इज टू द साउथ ऑफ यमन। एदन जो है वो यमन में एक पोर्ट सिटी है, नीचे गल्फ ऑफ एदन है, और यमन बहुत स्ट्रेटेजिकली एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। और जैसे आपको मैंने बताया कि यमन में जो अभी हलचल चल रही है, प्राइमरली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यमनी गवर्नमेंट एंड द हूथीज, दैट आल्सो हैज इंपैक्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रेड सी। एंड यहां पे देख सकते हैं द वास्ट इंडियन ओशन, जो कि सोमालिया जिसको ओपन अप कर रहा है। तो लोकेशन जो है सोमालिया की, सोमालीलैंड की बहुत स्ट्रेटेजिक है ना। यूरोपियन यूनियन ने यह कहा इजराइल को कि आपने सोमालिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया है by recognizing independence of a breakaway region of Somalia, जो कि सही बात नहीं है। इजराइल ने ये जो कदम उठाया है, इस कदम को कई सारे अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने डिनाउंस किया है।
फॉर एग्जाम्पल हम इजिप्ट की बात करें, तुर्की की बात करें, सऊदी की बात करें, उनको ये कदम जो उठाया गया है इजराइल के द्वारा सही नहीं लगा। सोमालिया की सरकार ने भी आग बरसाई इजराइल के ऊपर और यह कहा कि यह तो डायरेक्ट असॉल्ट है हमारी अखंडता पे, हमारी सॉवरेनिटी पे। और सोमालिया के सरकारी कर्मचारियों ने, ऑफिशियल्स ने यह कहा कि वो इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक और लीगल तरीके से परस्यू करेंगे और ये अनलॉफुल और डेलिबरेट अटेम्प्ट को जो कि इजराइल करने की कोशिश कर रहा है कि सोमालीलैंड के सेसेशन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई उठाएंगे अंतरराष्ट्रीय लॉ के मद्देनजर रखते। और यह कहा है इजराइल को कि आपने कई सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट किया था। मैं आपको एक यहां पे बात बताना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 5 मिनट 44 सेकंड तक, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें मोगादिशु, ताकि मैं समझ सकूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अटेंडेंस मार्क करने के तौर पे ये छोटा सा आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मोगादिशु आपने लिखना। ना कई सारी सरकारें, इजिप्ट से लेके तुर्की, तुर्की से लेके जिबूती, जिबूती से लेके गल्फ रीजन, इन सब ने कंडेम करा है कि आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो रिकॉग्नाइज करा है सोमालीलैंड को, इसके चलते आप रेड सी के जियोपॉलिटिक्स को और रेड सी कॉरिडोर को और वोलेटाइल बनाने की कोशिश कर रहे हो। अफ्रीकन यूनियन और ईस्ट अफ्रीकन ब्लॉक IGAD ने भी रीटरेट करा है कि देखो हम सोमालीलैंड को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं और सोमालिया के जो बॉर्डर्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज हैं और उसको कोई 1 या 2 या 3 देश बदल नहीं सकते हैं यूनिलेटरली। नाइजीरिया ने भी और काफी सारे मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने भी स्टेटमेंट्स इशू करे हैं कि भैया आप ऐसे मामलों में ना पड़े। जो ब्रेकअवे रीजन्स हैं अफ्रीका में, चाहे सोमालीलैंड है चाहे पुंटलैंड है, उनको रिकॉग्नाइज करके उनके सेसेशन को लेजिटिमेसी मत दीजिए। एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया था जिसमें 20 से ज्यादा कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इन्वॉल्व थी, जिन्होंने कहा कि इसका सीरियस, इजराइल का रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड विल हैव सीरियस रेपरकशंस फॉर रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। अमेरिका ने कहा दैट इट विल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज सोमालियास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग द टेरिटरी ऑफ सोमालीलैंड। अमेरिका ने भी बहुत दोगली बात कही है कि हम सोमालिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम साथ के साथ सोमालीलैंड ने जो अपना सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस करा है, हम उस बात को भी अपहोल्ड करने को रेडी हैं। ना सवाल यहां पे ये आता है कि इजराइल ने अब क्यों एक्ट करा है। देखो, इजराइल ने ये कदम उठाया था ताकि वो अपना नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप को एक्सपैंड कर सके बियॉन्ड द अरब वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स के साथ इजराइल, चाहे वो बहरीन है, कतर है, चाहे वो सूडान है, चाहे वो UAE है, सक्सेसिवली 2020 के बाद अरब अब्राहमिक अकॉर्ड साइन कर रहा है। और ये अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते बहुत क्लोज था इजराइल टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड विद सऊदी अरेबिया एज वेल, बट समहाउ बिकॉज ऑफ द वॉर अभी सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड नहीं था इजराइल के साथ साइन करने के लिए। नाउ ये अब्राहम अकॉर्ड यूजुअली साइन करे गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, यानी कि उसका पहला टर्म ऑफिस में खत्म होने वाला था। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में आए हैं, उनको आए को ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। कोई नया अरब कंट्री नहीं है जो कि अभी इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करने की बात कर रहा है, जब तक गाजा का मुद्दा ठंडा ना पड़ जाए, जब तक गाजा का मुद्दा रिजॉल्व ना हो जाए। ना सोमालीलैंड डी फैक्टो स्टेट रहा है 1991 से, उसकी खुद की करेंसी है, खुद की आर्मी है, खुद का पार्लियामेंट है, खुद के इंस्टीट्यूशंस है, और उम्मीद है सोमालीलैंड को कि इजराइल की रिकॉग्निशन से जो इतने दशकों से सोमालीलैंड को अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मिला है, शायद वो अब कम होगा और शायद बाकी कंट्रीज भी इजराइल की तरह कदम उठाएंगी सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सोमालिया एक सिविल वॉर की स्थिति में 1970s 80 से लेकर 1990s के बीच में रहा और सोमालीलैंड ने यह तय किया कि वो एक ब्रेकअवे रीजन बनना चाहता है और अभी तक सोमालीलैंड को UN के द्वारा कोई मेंबर स्टेट का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और अभी तक देखो, आपको कोई कंट्री रिकॉग्नाइज करे इंडिपेंडेंट या ना करे फर्क नहीं पड़ता है, जब तक UN आपको वो दर्जा नहीं दे रहा एज अ मेंबर स्टेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब सोमालीलैंड के लिए रिकॉग्निशन बाय अ UN मेंबर कंट्री लाइक इजराइल कैन ऑब्वियसली, सोमालीलैंड को लग रहा है कि ख्याल तो बहुत अच्छा है गालिब कि क्या पता हमारी जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है वो इंप्रूव होगी, हमको और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलेगी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और भी कंट्री शायद इजराइल का रास्ता अपनाना चाहेंगी। इजराइल के लिए ये फैसला ये उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसके डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इन अफ्रीका के साथ अलाइन करता है। सूडान के साथ, चलो जॉर्डन के साथ तो 94 में अब्राहम अकॉर्ड हो गया था, सूडान के साथ अभी 2020 में हुआ था, तो ये अलाइन करता है उसके अब्राहम अकॉर्ड्स के विजन के साथ, जहां पे इजराइल इज इंटरेस्टेड टू साइन दीज अकॉर्ड्स विद मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज। एंड ऑल्सो इजराइल के लिए रेड सी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है,
which is a very vital corridor considering the proximity to the Somaliland. इजरायली एनालिस्ट का कहना है कि सोमालीलैंड की जो प्रॉक्सिमिटी है टू यमन वो स्ट्रेटेजिक वेट ऐड करता है इजराइल के इस कदम में, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि इजराइल पिछले 2-3 सालों से हूथी रिबेल्स के खिलाफ काफी स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को तो इजराइल वाइप आउट कर चुका है। इजराइल का अगला निशाना हूथीस है, जो कि अगेन ईरान का प्रॉक्सी प्लेयर है। सोमालीलैंड ऑलरेडी होस्ट करता है यूएई का मिलिट्री बेस एट द पोर्ट सिटी ऑफ बर्बरा, और एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस बेस इज अ सेंट्रल टू द यूएई's ऑपरेशन अगेंस्ट द हूथीस। सोमालीलैंड का स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपको मैप में दिखाया, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, इंडियन ओशन के कारण यह जगह दुनिया की सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स पे आती है, और इसके कारण इस जगह को काफी रीजनल अटेंशन भी मिल रहा है। लगभग यहां पे 60 लाख लोग रहते हैं, और ये टेरिटरी हैज फाउंड इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन सोमालिया, इथियोपिया एंड इजिप्ट। अब इसके इतिहास को समझते हैं। अब देखो, ये जो सोमालीलैंड है आज का, ये ब्रिटिश सोमालीलैंड था, और जो आज का सोमालिया देख रहे हो वो इटालियन सोमालीलैंड था। अब ये जो रीजन है विच वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, इसकी इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन पैस्टोरलिज्म। भेड़ बकरियां चारने वाला काम यहां पे लोग करते थे, और ये रीजन ने सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम जो बनाए रखे वो ज्यादातर निर्धारित थे क्लैन गवर्नेंस और कस्टमरी ट्राइबल लॉ के ऊपर। 1884 और 1886 के बीच में बर्तानिया ने इस्टेब्लिश करी ट्रीटीज विद द लोकल सोमाली क्लैंस, और इस एरिया को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट डिक्लेयर किया, ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सोमालीलैंड। प्राइमरीली इस प्रोटेक्टोरेट का पर्पस क्या था? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रोटेक्टोरेट वाज कि भैया ब्रिटिश नेवल बेस की जो सप्लाईज है उनको सिक्योर करना है विद रिस्पेक्ट टू द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी। ब्रिटिश सरकार ने सोमालीलैंड में अपनी इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई जितनी इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिश ने बाकी कॉलोनीज में दिखाई थी। ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड, यानी कि जो सदर्न सोमालिया, जो आज के टाइम पे सोमालिया है, वो सेपरेट कॉलोनियल एंटिटीज के तौर पे एडमिनिस्टर करे जा रहे थे। सोमालीलैंड को एडमिनिस्टर ब्रिटिश कर रहा था, और सदर्न सोमालीलैंड यानी कि सोमालिया को इटली एडमिनिस्टर कर रहा था। 26 जून 1960 को ब्रिटिश सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंस मिलता है एज द स्टेट ऑफ सोमालीलैंड। तब सिर्फ एज द स्टेट ऑफ सोमालीलैंड था। तब जब स्टेट ऑफ सोमालीलैंड बना तो स्टेट ऑफ सोमालीलैंड रिप्रेजेंट कर रहा था द होल यूनियन ऑफ द नॉर्दर्न एंड द सदर्न सोमालीलैंड, और इस ब्रीफ पीरियड के दौरान इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मोर देन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके, जो इसका कॉलोनियल मास्टर था। ऑलराइट, नाउ 1 जुलाई 1960 को स्टेट ऑफ सोमालीलैंड ने वॉलंटरली यूनाइट करा विद द इटालियन सोमालीलैंड, जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1960 में, और इकट्ठे ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड ने मिलकर क्या बनाया? सोमाली रिपब्लिक। बात समझ रहे हो? नाउ बात को ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो यूनियन बना इटालियन और ब्रिटिश सोमालीलैंड का, ये बहुत पोरली नेगोशिएटेड था। जो पावर थी, जो सत्ता थी, वो किसके हाथ में थी? इटालियन सोमालीलैंड, यानी कि जो आज सोमालिया है उसकी राजधानी में सत्ता, पावर कंसंट्रेटेड थी। और जो नॉर्दर्न रीजन से सोमालिया के, जो आज सोमालीलैंड और पुंटलैंड है, वहां पे इतना ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन नहीं था, जिसके कारण आक्रोश, डिसकंटेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ा ओवर गवर्नेंस। एंड देयरफॉर 1970 से लेकर 1991 के बीच में 20-21 साल के पीरियड में सिविल वॉर हुआ इन सोमालिया, एंड मिलिट्री रूल इंपोज किया गया इन सोमालीलैंड। 1969 में जनरल सैद बार, इन्होंने पावर सीज किया इन मिलिट्री कू, और एक अथॉरिटेरियन रिजीम सोमालिया में एस्टैब्लिश करा। 1980s में ऑपोजिशन मूवमेंट्स इमर्ज करे नॉर्दर्न सोमालिया में, जो कि आज सोमालीलैंड है, जो पहले ब्रिटिश सोमालीलैंड था। ध्यान से सुनो बात को। पर्टिकुलरली द SNM, सोमाली नेशनल मूवमेंट, which drew significant support from the ISAC clan. Now 1988 और 1990 के बीच में गवर्नमेंट फोर्सेस ने severe repression carry out किया in the northern cities such as Hargeisa, जो कि कैपिटल है सोमालीलैंड का, एंड बुराओ। कई एरियल बॉम्बार्डमेंट्स हुए, कई सारे मास किलिंग्स हुए, और इसके कारण लार्ज स्केल सिविलियन डिस्प्लेसमेंट एंड कैजुअलिटीज भी हुई। एंड देयरफॉर जो डिमांड था फॉर द सेपरेशन ऑफ सोमालीलैंड फ्रॉम सोमालिया, वो डिमांड और बढ़ता रहा। After the collapse of the Syed Barre regime in January 1991, सोमालीलैंड के लीडर्स ने एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स, और यह कहा कि अब हमारे पास उचित मौका है कि हम सोमालीलैंड का भविष्य तय कर सकें। 18 मई 1991 को सोमालीलैंड ने डिक्लेयर करा इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोमालिया, रिवोकिंग द 1960 यूनियन। आज सोमालीलैंड पिछले 35-36 सालों से फंक्शन कर रहा है इंडिपेंडेंटली इन प्रैक्टिस, मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। इसका लिमिटेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है प्राइमरीली ताइवान, इथियोपिया, यूएई के साथ,
और चौथा देश बना है इजराइल, जिसने इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा है। देन विद इन सोमालीलैंड एक और ब्रेकअवे रीजन है पंटलैंड, जो कि एक एरिड रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सोमालिया में आता है। ये एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस स्टेट है अगस्त 1998 से। इसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज कंट्री बनना चाहता है। इट इज वेरी हैप्पी टू बी अ ब्रेकअवे रीजन। भैया ना तो मेरे को सोमालिया से मतलब है और ना ही मुझे सोमालीलैंड से मतलब है। इस टेरिटरी का नाम आता है फ्रॉम द लैंड ऑफ पंट, विच वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियंस ड्यूरिंग द सुमेरियन सिविलाइजेशन पीरियड। ये देखिए यहाँ पे पंटलैंड है, सेमी ऑटोनोमस स्टेट है, इसका कैपिटल है गारोवे। ये है सोमालीलैंड, जो कि सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपने आप को कहलाता है। इसका कैपिटल है हारगेसा, और ये आपका सोमालिया है जिसका कैपिटल है मोगादिशु। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सोमालीलैंड यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड बिकॉज ऑफ पोर्ट बर्बरा, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इजराइल इज वेरी इंटरेस्टेड to dismantle and diminish the Houthi militants and the Houthi regimes in Yemen, and they are controlling vital shipping routes in the Gulf of Aden and the Red Sea. So friends, ये हमारा वीडियो सोमालीलैंड का एक बेसिकली आपको पिक्चर देने का एक आइडिया था कि कैसे हम करंट अफेयर्स को हिस्टोरिकली, उसकी बैकग्राउंड को, उसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं एज फार एज IR इज कंसर्न। बाकी हमारा एपिक कोर्स है एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स। पिछले 15 महीनों के करंट अफेयर्स अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन डिफरेंट थीम्स डिस्कस किए जा रहे हैं। ये कोर्स इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपने ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और इस कोर्स का आपने बेहतरीन फायदा उठाना है ताकि आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को, अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीटली सीमेंट कर सको। एक मौका दीजिए स्लीपी क्लासेस को। मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।